अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आप लोग भी सोचेंगे कि बिनते सईद क्या आपको दिखा रही है सुबह सुबह, तो ये देखें मेरे मास्टर बेडरूम की हालत। मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई गेस्ट हमारे घर आ जाए कुछ हो तो बड़ी महफिल लगती है रात को। तो इसी तरह हमारी आप ही आई हुई हैं, उनका यहाँ पर चेकअप भी और कुछ दिन का स्टे भी है। तो इसीलिए सब पहले बेटे के बेडरूम में आप ही थी, लेकिन सब इधर बैठ जाते थे तो वहाँ वो थोड़ा छोटा है तो इतनी स्पेस नहीं थी। फिर मैंने अपने बेडरूम की इस तरह सेटिंग की कि हम लोग रात तक बातें भी करते हैं, फिर हस्बैंड उठ के दूसरे कमरे में चले जाते हैं और हम सब लोग जिसको जहाँ बिस्तर लगता है वहाँ लगा के तो फिर हम लोग सो जाते हैं। तो बड़ा इंजॉय करते हैं हम ये वाले दिन। फिर आप ही जब चेकअप के बाद कुछ दिन स्टे के बाद चली जाती है तो बहुत फील होता है। फिर बेटी बार बार फ़ोन करती है, आप कब आओगे, आप कब आओ, क्योंकि उनकी मेडिसन और उनके यहाँ पर ही चेकअप कराची में ही चल रहा है तो वो आउट ऑफ सिटी से आई हैं। तो बस इसी तरह ये मेरे मास्टर बेडरूम ये जो बड़ा है इसमें इसी तरह गर्मी हो या सर्दी हो इसी तरह फिर महफिल लगती है। ये इसमें सेटिंग अच्छे से हो जाती है। आपने देखा था कि मेरा साइड में मैंने 2 सीटर सोफ़ा रखा था तो मैंने उसको उठा के तो ये अपना तख्त रखा है। ये इतना अमेजिंग और प्यारा तख्त है, ये एक किस्म का बेड ही है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इस पर इतना अच्छे से मल्टीफॉर्म लगा हुआ है और ये बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा था तो अब बेड पे अगर आप ही लेटती तो उनको वॉशरूम जाने में उठने में थोड़ी मुश्किल होती, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे फ्लोर पे भी बिस्तर किए हुए हैं। तो मैंने इस तरह सेटिंग की तो ये बहुत अच्छी तरह सेटिंग हो गई, क्योंकि गर्मी बहुत है तो एसी में ही ज़ाहिर सी बात है सबको होना है। दूसरे कमरे में भी एसी है लेकिन यह है कि वो छोटा है तो उसमें इस तरह नीचे अगर फ्लोरिंग करते हैं तो फिर बहुत ही किचमिच सा हो जाएगा। तो ये बड़ा बेडरूम है। अभी ये वीडियो में इतना बड़ा नहीं आ रहा लेकिन माशाल्लाह ये मेरा बेडरूम बहुत बड़ा है। तो मैंने अपना बेड बिल्कुल सेट कर लिया। उसके बाद ये देखें ये तख्त मैं कह रही थी, ये देखें किस तरह लेदर लगा के अंदर फोम है और बहुत और ये बेसिकली उसी टाइप में तख्त होते हैं जैसे हम होटलों में जाते हैं तो खाना खाने के लिए बैठते ना, लेकिन ये इस तरह पूरा कवर अप है और ये बिल्कुल बेड की तरह। ये बस हम एक बार पता नहीं क्या लेने गए थे मैं और मेरे हस्बैंड, हमें ये बहुत अच्छा लगा तो हमने ये उसी टाइम परचेज़ कर लिया था, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ नज़र आती है यूनिक सी तो वो बंदा ले ले फ़ौरन से। तो मैंने उस टाइम मैंने सोचा मैं ले लूँ और देखे मेरे अक्सर जगहों पे काम आता है। अब मैंने यहाँ पर इस साइड पे आप ही का बिस्तर लगाया। अब आप ही को बाहर जाने में वॉशरूम जाने में बहुत ईजी होता है। और ये आप ही का पानी का मग है जो थर्मस स्टाइल में, ये आप ही के ग्लासेस यहाँ रखे हुए हैं क्योंकि हमारी जो आप ही है वो बुक रीडर है, वो ज़्यादा कोई ना कोई बुक पढ़ती हैं या फिर कभी वो टैब भी चला लेती हैं तो उनके ग्लासेस भी यहीं पड़े हुए हैं और टिशू भी रखे हुए हैं कि काम जाए। और ये मेरी आदत है कि मैं टावल जो होता है ना थोड़ा सा कोई ऐसे हो तो मैं टावल रखती हूँ ताकि रोज़ाना टावल जो है ना वॉश हो जाता है, बंदे को फ्रेश फील होता है जो सोता है, तो इसलिए। तो उसके बाद यही है कि कंबल सर्दी लगती है तो थोड़े ये एसी वाले कंबल हैं ये लेते हैं, लेकिन जब एसी बंद हो जाए यही कंबल इतने बुरे लगने लग जाते हैं ना, गर्मी फिर लगती है। तो बस इसी तरह यही है बेडरूम को मैंने सजा। बाकी तो पूरा घर नीट एंड क्लीन है, बस रात को हस्बैंड बेटी के रूम में सोते तो वो भी नीट रहता है। अब ये देखें माशाल्लाह मेरा बेडरूम कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो बस इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम चीज़ें समेट लेते हैं ना तो 95% हमारा घर क्लीन लगने लगता है। जैसे सब कुछ आप ये देखिए अभी यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई है लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि भाई इस झाड़ू पोछा भी हो चुका है। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा फिर अपने ब्यूटीफुल से रूम का आपको एक बार फिर राउंड लगवाऊँ। कितना प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सारी चीज़ें समेट लेती हूँ ना और ख़ुद से करती हूँ तो। और मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद ये मेरी बेटी नहाई थी, उसके बाद मैंने सोचा आपको बताऊँ। ये देखें मैंने वो एलोवेरा ऑयल और मैजिक ऑयल दोनों मिक्स किए हैं और मैं इसके ऑयलिंग कर रही हूँ। मैं इस तरह बदल बदल के रेमेडीज़ इसके अपने हस्बैंड के बेटे के यूज़ करती रहती हूँ तो ये बहुत अच्छा होता है। अब ये देखिए मेरी बहनें अक्सर हेयर फॉल की कर रही हैं, 1-2 रेमेडीज़ हैं वो मैंने बहुत जल्द आपके साथ शेयर करनी है। तो ये देखिए ऑयलिंग करने का, अब ये देखिए इसके हेयर्स में मैंने अभी कंघा नहीं किया, बस जैसे ये नहाई थी खुश करके बाल आ गई। अब मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। अब जिनके हेयर फॉल होती है ना वो गौर
से देखें कि आपको ऑयलिंग अभी एक दो ऑयल और हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी और जल्द करूँगी इसके बाद ना। अब ये देखिए मैं ऑयलिंग किस तरह कर रही हूँ। देखिए ये आपका जो लेंथ है ना बालों की, आप सबसे पहले तो उसको करें। अक्सर लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, बस जड़ों में तेल लगाया थोड़ा सा इधर, नहीं, सबसे पहले तो आप इधर अच्छे से ऑयलिंग करें, फिर जड़ों में लगाएं, ताकि वो इधर ऑयलिंग आप करते जाएंगे ना। और मैंने हमेशा हर वीडियो में आपको बताया कि एंटीबायोटिक तो है नहीं, कैसे क्या, जब आप करते जाएंगे ना 1 हफ्ते की मेहनत आपको असर देना शुरू करेगी। आप यकीन करें, मेरी बहनें जब मुझे बताती है ना, कई बहनें के हमें आप ही बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मेरा इतना दिल खुश होता है। हर सांस के साथ उनके लिए दुआ निकलती है कि देखें उनका मसला हल हुआ, अल्लाह ताला उनके भी बाल बहुत प्यारे करे। तो आप बस रेमेडीज़ देखिए और मेरी हर वीडियो पे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरी बहुत सारी बहनें मेरी वीडियो देखती हैं, बहुत पसंद भी करती हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाती हैं, तो आप लाइक भी किया करें, उससे मेरा और भी मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अब ये देखें मैंने इसकी चुटिया बना दी है। ऑयलिंग करने के बाद अब इसका दिल चाहेगा तो रात को नहा लेगी, वरना ये सुबह नहा लेगी। तो ये देखिए कितने प्यारे बाल हैं, और बिल्कुल इसको इतनी हेयर फॉल होती थी ना, अब देखिए आपके सामने इसके बाद। उसके बाद शाम में मैंने बच्चों को ये स्नैक में हल्का फुल्का सा बना के दिया था। फ्रेंच फ्राइज़ है, ये मैं हल्का सा बेसन छिड़क के वो बना के देती हूँ। और ये जो पापड़ है मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो ये भी मैंने साथ में, इनका ऑयल तो गर्म है, ये भी साथ कर दूँ। फिर ये बस हल्का फुल्का स्नैक देने के बाद ये मैंने एक सॉस बनाई है, इसकी भी रेसिपी आपको मैं बताऊँगी। बहुत मज़े की ये सॉस है, ये इतनी मज़े की है ना, ये मैं जल्द ही आपके साथ भी शेयर करूँगी। उसके बाद हमारे वॉचमैन किसी काम से आए थे, उनके साथ एक बेबी भी थी, तो मैंने उसको बेबी प्लेट में थोड़े से फ्राइज़ डाल के दिए, बड़ी खुश होकर खाई। मैं ऐसे बर्तनों की कलेक्शन रखती हूँ अपने पास। फिर उसके बाद दुबई में एक मेरी बहन है जो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और मेरी वीडियो कंटिन्यू देखती हैं, उन्होंने आलू गोश्त शोरबे वाले की रेसिपी मांगी है, तो वो मैं बना रही हूँ उनके लिए। ये देखें मैं हल्दी और नमक वाले पानी में आलू बॉयल कर रही हूँ, और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो आप देख लें कि गल गए, तो आप इनका पानी गिरा के एक साइड में रख लें। इससे ये होगा, एक तो आलू बहुत टेस्टी भी बनेंगे और इनका बादीपन भी निकल जाएगा। इस तरह आप अक्सर सब्जियों को इस तरह करके बना सकते हो। दूसरी तरफ मैंने प्याज, 2 टमाटर और अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा लेके ग्राइंड करके ऑयल में डाल दिया, और ये भुन रहा है। इसमें मैंने कोई अभी स्पाइसेस नहीं डाले, ये टमाटरों का ही कलर है। तो फिर उसके बाद जब आप देखो ना कि ये अच्छे से भुन रहा है, और चम्मच से देखो कि घी जब छोड़ने लग जाए या ऑयल छोड़ने लग जाए, तो समझे कि ये अच्छे से जो हमने प्याज और टमाटर डाला है तो ये अच्छे से भुन गया है। तो फिर उसके बाद आप इसमें गोश्त या चिकन ऐड कीजिएगा। अगर आप कच्चे में ही डाल देंगे ना, तो एक कच्चेपन की स्मेल आती रहती है। और जब आप ये लिक्विड डालें ना अंदर ऑयल के, तो चमचा पहले ना हिलाएं, चंद मिनटों के बाद हिलाएं। अब उसके बाद ये 1 kg से थोड़ा सा कम चिकन है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये देखें नीचे से मसाला पूरा भुन चुका है। ये चिकन मैंने यूँ रख कर इसको मैंने देखे अभी हिलाया नहीं है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। सिर्फ इसको हमने 2 या 3 मिनट दम लगाना है कि थोड़ी सी स्टीम गोश्त में चली जाए। अब मैंने ये देखे उठा लिया, चिकन वाइट हो गई है। अब उसके बाद मैंने इसको हिलाया है। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से, उस बहन ने भी यही कहा था कि आप बहुत कम स्पाइसी डालती हैं, तो मुझे उसी में ही आलू गोश्त शोरबे वाला बना के दिखाया। हालांकि मैंने ये रेसिपी पहले भी शेयर की है, लेकिन मैं दोबारा बना रही हूँ। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आपने नमक, मिर्च और हल्दी डालनी है। तो वो डालने के बाद आप इसको अच्छे से भून लें। अगर आपके पास हरा धनिया है ना, तो भूनते वक्त आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल लें, तो उससे भी इतना अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। इस टाइम मेरे पास धनिया थोड़ा कम था, तो वो मैं आखिर में ही डालूँगी। तो उसके बाद आपने पानी, भूनने के बाद आपने पानी उतना डालना है जितनी आपको ज़रूरत है। मैंने ये 2 गिलास के करीब पानी डाला है। तो उसके बाद अब मैं इसकी यखनी निकलने दूँगी। अब देखिए अच्छे से यखनी निकल गई है ना। अब हमारे आलू भी वो वाले गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। ये देखिए येलो येलो से कितने प्यारे, और इनका टेस्ट भी बॉयल करने से ना, नमक वाले पानी में बॉयल करने से बहुत अच्छा और यम्मी आता है। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने 4-5 हरी मिर्चें, लेकिन इनको मैंने कट नहीं लगाया, सिर्फ मुझे खुशबू चाहिए, और हरा धनिया ये डाल देंगे। अब मैं बना लेती हूँ साथ ही रोटियाँ या पराठे। ये देखिए मैं एक साथ इतनी सारी रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अकेली होती हूँ और गर्मी भी है, तो मैं जल्दी जल्दी ये इस तरह रोटियाँ ज़्यादा सारी भी बनाने की ट्रिक है कि आप बेल के रखते जाओ और फिर जल्दी जल्दी उनको आप सेकते जाओ। तो और फिर उसके बाद आपका काम भी जो 10 मिनट का काम है वो 5 मिनट में हो जाता है। आप यूँ बस हल्का सा आप देखिएगा कि नीचे हल्का हल्का
हल्का सा बिल्कुल मामूली सा खुश्का हो, वरना ये चिपकती नहीं है स्लेब पे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही पतला आटा गूंथते हैं ना, तो फिर उनका आटा नीचे से चिपक जाता है। इस तरह मैं 5 से 6 रोटियां बेल के रख लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी ये करती हूँ। आप यकीन करें 5 मिनट के अंदर मेरी रोटी बन के तैयार हो जाती है। तो बस इसी तरह ही है कि आज की रूटीन मैंने शेयर की, और अच्छी सी रेमेडीज़ आपकी रेडी हैं, वो मैं इस वीडियो के बाद कंटिन्यू फिर रेमेडीज़ ही आपकी आएंगी, जो जो मेरी बहनों ने, बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट की है। बस यही होता है, कुछ रेसिपीज़ की रिक्वेस्ट करी, कुछ मुझे तो सबकी पूरी करनी होती है। तो बस इसी तरह आप लोग मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी आप ही के लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको शिफा दे और वो अपने घर तंदुरुस्त होकर वापस जाएँ। तो बस इसी तरह ही रूटीन चल रही है। तो इस आप भी, जब जिनकी फैमिली बड़ी है ना, आप कभी मेरे तरह ट्राई कीजिएगा कि रोटियां बेल बेल के रख लें और उसके बाद उन्हें सेकना शुरू करें। तो आप यकीन करें कि ऐसा लगता है जैसे 2-3 बंदों ने मिलकर रोटियां 5 मिनट के अंदर तैयार कर ली हैं। तो ये इसी तरह अच्छे से हर काम हो जाता है। और ये जो मैंने आलू शोरबा बताया है ना, ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि आप अगर एक बार बनाओगे ना, तो आपके घर वाले बच्चे बार बार कहेंगे कि बनाओ, इतनी टेस्टी। क्योंकि जब हम इसे बना लेते हैं ना, फिर हल्की आंच पे मैं ना यखनी निकलने के लिए शोरबा 5 या 6 मिनट शोरबा निकालती हूँ, ताकि जब यखनी शोरबे में मिक्स हो जाती है ना, तो इतना अमेजिंग और मज़े का लगता है कि मेरे तो हस्बैंड और बेटा बाद में भी इसको पीते हैं स्पून के साथ, कि उन्हें इतना टेस्टी लगता है। और उसके बाद मैंने सारी चपातियाँ, अक्सर मैं ना सिंपल पराठे बना देती हूँ। अब ये देखिए यम्मी सा खाना मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। सबसे पहले मीठी लस्सी भी है साथ। इसके साथ इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।